दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां 6 महीने दिन और 6 महीना रात होती है। ऐसे मुल्क के लोगों के लिए रमज़ान के महीने में पड़ोसी देशों पर नज़र रख यह पता लगाना होता है कि रोज़ा कितने समय का हो रहा है और किस समय से किस समय तक रोज़ा रखना है। इस्लाम धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति करीब 80 किलोमीटर का सफ़र करता है तो उसे ही मुसाफिर माना जाता है। अगर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो रोज़ा रखें, लेकिन शरीयत के मुताबिक उक्त व्यक्ति को उस रोज़े की पूर्ति करनी होगी और 30 दिन के अलावा ऐरियत के मुताबिक सज़ा के तौर पर एक रोज़ा और अतिरिक्त रखना होगा। मैं मुफ्ती असद कासमी, वाइस प्रेसिडेंट इत्तेहाद उलमा हिंद देवबंद से। जैसे कि रोज़ा रखते हैं, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का पाक और पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है रोज़े के मुतालिक, ताकि लोगों को मालूमात होनी चाहिए। देखिए, रोज़ा हमारा शुरू होता है फ़जर की अज़ान से पहले, जिसको सहरी कहते हैं। उस वक्त में मुसलमान उठते हैं 3 बजे के करीब, तकरीबन ढाई 3 बजे उठ जाते हैं, सहरी खाते हैं और फ़जर की अज़ान होने से पहले पहले वो खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद में पूरे दिन जो है, ना कोई पानी पिएगा, ना कोई खाना खाएगा, ना कोई दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेगा। फिर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे या सवा 5 बजे के करीब जो अब वक्त हो रहा है, मगरिब की अज़ान होती है। उस वक्त में तमाम रोज़ेदार रोज़ा खोलते हैं। उस वक्त से लेके फिर सुबह अज़ान होने तक, फ़जर की अज़ान से पहले पहले तक वक्त है कि आदमी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये रोज़े का एक नियम है, उसको पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि जिन देशों में रात नहीं होती, उनके लिए रोज़ा रखने का क्या सिस्टम हाँ, देखिए, बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिनमें जो है 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो पड़ोसी मुल्क को देखेंगे कि पड़ोसी मुल्क के अंदर दिन कितने घंटे का हो रहा है, इसी तरीके से रात कितने घंटे की हो रही है, उसी के मुताबिक वो अपने रोज़े रखेंगे कि रात इतने घंटे की है, दिन इतने घंटे का है और रोज़ा इतने घंटे का चल रहा है, उसको सामने रखते हुए अपने रोज़े को पूरा करेंगे। है? अच्छा, बात करें कि सफ़र में जो लोग रहते हैं, उनके लिए क्या रोज़े के लिए सिस्टम है? देखिए, इस्लाम एक आसान और सहल मज़हब है। इस्लाम में बड़ी आसानियाँ शरीयत ने रखी हैं। तो जो लोग सफ़र करते हैं, उनके लिए अगर कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, आम तौर पर शरीयत के अंदर जो है 80 या 77 किलोमीटर की दूरी पर, इतनी दूर आदमी जब सफ़र कर लेता है तो मुसाफ़िर कहलाता है। अगर इंसान चाहता है इस हालत में कि मैं रोज़ा रखूँ तो बहुत अच्छी बात। अगर उसको कोई सामान मुयस्सर नहीं है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो शरीयत ने आसानी रखी है कि उस हालत में रोज़ा अगर नहीं रखना चाहता तो शरीयत ने छूट दी है। लेकिन उस रोज़े को बाद में उसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। बाद में जब रमज़ान पूरा हो जाएगा तो जो जितने भी रोज़े सफ़र के अंदर छूटे हैं, उन रोज़ों को रखना होगा। जो लोग बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से नहीं रख पाते, तो उनके लिए क्या है? और जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, जानबूझकर कुछ गलती करते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, जो लोग बीमार होते हैं, शरीयत ने, इस्लाम ने छूट दी है कि बीमारी की हालत में अगर उनको ये अंदेशा है कि हम अगर रोज़ा रखते हैं तो हमारी सेहत ख़राब होती है और जान का ख़तरा भी है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने उनको इजाज़त दी है कि बीमारी की हालत में वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही उनको तंदुरुस्ती मिल जाए और वो ठीक हो जाएँ, तो पूरा साल जो है शरीयत ने दिया है कि वो किसी भी दिन जो है उन रोज़ों को रख सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अच्छे हैं, ठीक-ठाक हैं, कोई उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है या कोई सफ़र का उज़्र उनके पास में नहीं है, वो रोज़ा रखते हैं और वो गलती करते हैं, मसलन जानबूझकर खा लिया या पानी पी लिया या अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली, उसके पास में चले गए, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने एक सज़ा मुतय्यन की है कि अगर वो जानबूझ के रोज़े को ख़राब करता है, रोज़ा तोड़ता है, तो सज़ा ये है कि या तो वो इंसान एक रोज़े के बदले में 60 मिस्कीनों को, 60 गरीबों को खाना खिलाएँगे, और या फिर ये है कि अगर उसकी इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है, तो 60 रोज़े उसको मुसलसल रखने होंगे। अगर एक दिन का भी गैप उसके अंदर हो जाता है, तो उसको फिर शुरुआत से वो 60 रोज़े रखने होंगे। रोज़ा जो खोलते हैं, वो क्या खाकर और किस तरीके से क्या सिस्टम है? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि हमारे यहाँ खजूर का इस्तेमाल होता है, तो खजूर खा के, पानी पी के, जैसा भी अल्लाह ने जिसको जो वसअत दी है, खजूर के साथ में, पानी के साथ में, और भी हमारे यहाँ बहुत सारे लवाज़िमात होते हैं,
تمام ہی پھل اور پکوڑیاں اور دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ہے، جیسی وسعت دی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے روزے کھولتے ہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی جنتا کے لیے تم دیکھیے، میں تمام ہی امت مسلمہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا پاک اور پوتر مہینہ آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا کہ اکثر و بیشتر وہ موبائل کے اندر اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیوں کے اندر، ثواب کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نفل نماز اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز اگر انسان ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ اپنا وقت موبائلوں کے اندر نہ لگا کر، اللہ نے یہ پاک اور پوتر مہینہ دیا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی بخشش کرائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرائے، ایسے شخص کے اوپر جو ہے لعنت فرمائی ہے، اور جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرے ایسے شخص کے اوپر بھی، اور جہاں نبی کا نام لیا جائے درود نہ پڑے ایسے شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے اپنا وقت قیمتی بنائیں اور رمضان المبارک کے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور اس میں دعا کرے اپنے لیے بھی اور تمام ہی امت مسلمہ کے لیے اور اپنے اس ملک عزیز کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان، شانتی اور بھائی چارہ قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے اس ملک کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور جو ہے آپس میں بھائی چارہ پیدا فرمائے۔